नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। मेरे पास काफ़ी मैसेज और कमेंट और कॉल्स आए थे कि आप किर्गिस्तान की एक पॉपुलर यूनिवर्सिटी है किर्गिज स्टेट मेडिकल एकेडमी, इसके बारे में वीडियो बनाएं और हमें बताएं कि वहाँ कितना खर्चा एमबीबीएस की पढ़ाई के दौरान पूरे 6 साल में खाने पीने समेत फ्लाइट वीज़ा सब समेत लगेगा। तो मैं इस पर एक ट्रू रिव्यू लेके आया हूँ कि किर्गिज स्टेट मेडिकल एकेडमी में एमबीबीएस में कितना खर्च लगता है, क्योंकि आपने कई वीडियो और कई एडवर्टाइजमेंट इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब वगैरह पे देखे होंगे पेपर वगैरह में कि 20 लाख में एमबीबीएस करे किर्गिज स्टेट मेडिकल एकेडमी से, या 25 लाख में, 23 लाख में। तो आइए जानते हैं कि वास्तव में क्या 23 लाख में एमबीबीएस पॉसिबल है या नहीं है। अगर नहीं है तो कितना खर्चा लगेगा, और अगर 23 लाख में पॉसिबल है तो आपसे क्या सच छुपाया जाता है। तो आइए जानते हैं। तो ये इनकी मेन बिल्डिंग है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, पूरा कैंपस है इनका। इसके पीछे भी यहाँ पे क्लासेस लगती है। ये यूनिवर्सिटी किर्गिस्तान के बिश्केक शहर यानी कि किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में स्थित है। बहुत पुरानी एकेडमी है और गवर्नमेंट मेडिकल एकेडमी है। इसको प्रमुख एकेडमी माना जाता है क्योंकि आने वाले समय में वहाँ की एक डिक्री साइन की प्रेसिडेंट ने, किर्गिस्तान के ने, कि जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस होंगे वो सारे इसकी छत्र छाया में चलेंगे, मतलब कि ये उसको मॉनिटर करेगा। तो आइए जानते हैं सबसे पहले फी स्ट्रक्चर, बाकी बातें बाद में करेंगे कि इसमें क्या क्या खासियत है। तो सबसे पहले इसका फी स्ट्रक्चर जानते हैं दोस्तों। जो मैं फी स्ट्रक्चर बता रहा हूँ इतना लगना तय है, ये मैं 100% दावे के साथ बोल सकता हूँ कि इतना लगना लगभग तय है। 10-20 हज़ार कम ज़्यादा हो सकते हैं एजेंट के अनुरूप, लेकिन इतना खर्चा दोस्तों आपको वहाँ पे लगेगा। तो आइए जानते हैं कि कितना खर्चा अपना वहाँ पे लगेगा। क्योंकि क्या होता है कि आप अपने बच्चे को भेज रहे हैं, कोई पेरेंट्स अपनी ज़मीन बेच के या मकान गिरवी रख के लोन लेता है, या किसी अपने मित्र से उधार पैसे लेके पढ़ाई करने के लिए विदेश जाता है। और हर पेरेंट्स और स्टूडेंट का एक इच्छा रहती है कि मैं टॉप गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढूं ताकि मैं यहाँ आके एफएमजी क्वालिफाई कर पाऊँ। लेकिन जब उसको धक्का कहाँ लगता है, जब उसको फीस स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं बताया जाता, 20-25 लाख के बोला जाता है और वहाँ पे ज़्यादा खर्चा, डबल खर्चा लग जाता है। तो आइए जानते हैं कि 6 साल का एमबीबीएस है तो फर्स्ट साल में जो आपका कॉलेज में खर्चा होगा सारा काम करने का, कि ट्यूशन फीस होगी, हॉस्टल फीस होगी, अकोमोडेशन हो गया, वीज़ा एक्सटेंशन हो गया, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें करके लगभग से लगभग आपका $10,000 का खर्चा आएगा दोस्तों। ठीक है, ये डॉलर में कैलकुलेट कर रहा हूँ। आज मैं 21 मार्च सन 2026 को वीडियो बना रहा हूँ शनिवार के दिन। तो आज डॉलर का रेट है 93.69, यानी 93 रुपये 69 पैसे आज का भाव चल रहा है। तो उसी भाव से मैंने कैलकुलेट किया है। यदि भाव में 1 रुपया कम हो जाता है तो आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर लेना, यदि ज़्यादा हो जाता है 94-95 तो आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर लेना। इंडियन करेंसी में समझाने का मकसद ये है कि लगभग आपको एक एस्टिमेट बजट पता चल जाए। तो 9,36,925 रुपये आपका यूनिवर्सिटी में जाएगा। ठीक है, उसके अलावा इंडिया में आपका 2 लाख रुपए का खर्चा होगा अलग से। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसके बिना आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पाओगे। ठीक है, तो 9 लाख, ये $10,000 तो वहाँ जमा होगा और 2 लाख रुपए आपका इंडिया में खर्चा आएगा, यानी 9,36,925 रुपये में आप 2 लाख रुपए और जोड़ दो तो ये हो गए दोस्तों 11,36,925 रुपये आपका फर्स्ट ईयर का खर्चा हो गया। अब जानते हैं कि सेकेंड ईयर से 6th ईयर तक आपका कितना खर्चा जाएगा। तो इसकी फीस है $4,200, हॉस्टल हो गया आपका 600, और मेस हो गया आपका $1,500, और वहाँ पे वीज़ा एक्सटेंशन वगैरह के $100 आप लगभग मान के चलिए। और इंश्योरेंस भी इस साल से मैंडेटरी, पिछले साल भी मैंडेटरी था, और नहीं भी हो तब भी आप मेडिकल इंश्योरेंस विदेश में अगर पढ़ रहे हैं तो ज़रूर कराएं, ये मेरा अनुरोध है। क्योंकि यदि आप वहाँ बीमार हो जाते हो तो फिर आपकी जेब से पैसा खर्च नहीं होगा और आपका फ्री में इलाज होगा यदि आप एडमिट होते हो तो दोस्तों ये सारे खर्चों को अपन जोड़ते हैं, इन पांचों चीज़ों को, तो ये बन जाता है $6,500 प्रति वर्ष का खर्चा। ठीक है, इसमें फ्लाइट का खर्च शामिल नहीं है। और हम इनको 93.69 रुपीज़ के हिसाब से गुणा करते हैं तो ये बन जाता है अपना 5,26,500 रुपये सालाना खर्चा। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब इसका टोटल बजट निकाल लेते हैं कि टोटल खर्चा कितना लगेगा। ठीक है, तो ये जो $10,000 है, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। कलर ले लेते हैं दूसरा, लिख दिया मैंने, ये आपका यहाँ पे $10,000। ठीक है, और ये जो $6,500 था
ये वाला इसको लिख देते हैं अपन यहाँ पे। 6 साल के MBBS है, 1 साल का खर्चा तो ये आ गया, और बाकी के 6,500 इंटू 5 से गुणा करेंगे तो बाकी के 5 साल का खर्चा भी अपना आ गया डॉलर में। तो ये बन गया आपका $32,500। समझ में आ गया, $32,500। अब इन सारों को अपन जोड़ते हैं, 10,000 को और $32,500 को, तो ये बन जाते हैं दोस्तों $42,500। यदि इनको आज के 21 मार्च के भाव से 93 रुपये 69 पैसे के हिसाब से $1 को काउंट करते हैं तो ये बन जाता है 39,81,825, यानी अंग्रेजी भाषा में कहें तो 39,81,825 रुपीज़। ठीक है, ये हो गया। अब जो मैंने यहाँ कहा था आपको कि 2 लाख रुपए आपका इंडिया में भी लगना है, सारा प्रोसेसिंग वगैरह का, ये सारी चीज़ें इस यूनिवर्सिटी के लिए लगती है, तो लगती है। तो 39,81,825 रुपये में मैं 2 लाख रुपए और जोड़ता हूँ तो ये बन जाता है 40,01,825। मोटा मोटी आप इसको 40 लाख रुपए मान सकते हैं। ठीक है, आप चाहो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने बहुत आसान शब्दों में इसको समझाया है, इसमें कोई खर्चा ऐसा छुपाया नहीं है कि मैं हॉस्टल को ऑप्शनल लिख दूँ, मैं इसको ऑप्शनल लिख दूँ वगैरह वगैरह। अब कोई अगर ऐसा सोचता है, मेरे को पता है आपके दिमाग में विचार आ रहा होगा कि सर हम सेकेंड ईयर से हॉस्टल में नहीं रहेंगे, हम फ्लैट में रह लेंगे। ठीक है, तो वहाँ फ्लैट भी लेते हो ना, बिश्केक में तो $300 का फ्लैट आता है और 3 बच्चे मोस्टली उसमें रहते हैं, 2 से 3, तो $100 वहीं खर्चा आ गया। नहीं 10 महीने के रहते हो आप, तो ऐसा तो है नहीं कि हर साल खाली करोगे तो 12 महीने के $1,200 हो गए। खाने का आप खुद भी बनाते हो तो यार $100 तो लग ही जाता है। तो बात वहीं पड़ जाती है, मतलब आप हॉस्टल मेस में रहो या वगैरह वगैरह, क्योंकि आप खुद खाना बनाओगे तो सस्ता पड़ेगा और फ्लैट में रहोगे तो फ्लैट महंगा पड़ेगा। और फिर कोई दिमाग लगाता है कि नहीं मैं हॉस्टल में रह लूँगा, खुद खाना बना लूँगा, तो मेरे हिसाब से बहुत ही कम बच्चे हैं जो हॉस्टल में अगले साल टिकते हैं, क्योंकि वो सबको आज़ादी चाहिए और हॉस्टल इतने भी कोई खास होते नहीं है, 5-5, 6-6 बच्चे रहते हैं विदेशों में, तो थोड़ा सा बच्चा परेशान सा हो जाता है। ठीक है, सबको फैसिलिटी चाहिए कि कम से कम खाना और रहना ढंग का मिले। तो ये इसका खर्च आ गया है 40,01,825 रुपये, जिसमें खाना पीना सब शामिल है और जाने की एक फ्लाइट भी शामिल है। अब और क्या खर्चा लगेगा वो भी जानते हैं, क्योंकि आप क्या करते हो, सिर्फ यूनिवर्सिटी की फीस देख लेते हो, $4200 इंटू 6 यानी कि 23 लाख में MBBS कंप्लीट, और खाने का खर्चा नहीं देखते हो। आप बोलते हो कि हॉस्टल वो तो ऑप्शनल है, हम अपना देख लेंगे, खाना हम अपना देख लेंगे, और वीज़ा एक्सटेंशन इंश्योरेंस पे आप ध्यान ही नहीं देते हो, क्योंकि आज की तारीख में 93-94 रुपये का डॉलर है, यानी $100 भी लगभग 9,400 रुपये बनते हैं, तो 18,800 रुपये बनते हैं ये हो गया। अब इसके अलावा खर्चा दूसरा और निकालते हैं, 40,01,825। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये हो गया आपका, एक सेकेंड, ये हो गया आपका 40,01,825 रुपये। ठीक है, ये खर्चा हो गया। अब इसके अलावा क्या खर्चा लगेगा, फ्लाइट का। एक फ्लाइट तो उसमें शामिल थी, 6 साल में 12 आप आओगे जाओगे, तो 11 फ्लाइट और बची, 11 फ्लाइट। ठीक है, जो मैं समझा रहा हूँ ना, ऐसा आपको कोई नहीं समझाएगा, क्योंकि सब चाहते हैं कि हम कम खर्चा दिखा के बच्चों को फंसा लें और बच्चा चला जाए, लेकिन मैं अलग टाइप से वीडियोज बनाता हूँ और समझाता हूँ। मेरा मकसद ये रहता है कि बच्चे को सारी चीज़ें मालूम चले, जाना न जाना उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो एक फ्लाइट की रेट आज आप ऑनलाइन भी देखते हो तो 20-22 हज़ार की फ़्लाइट आती है, मैं उसका औसतन एवरेज निकाल रहा हूँ 15,000 रुपये। मान लीजिए आपकी 15,000 रुपये एक फ़्लाइट है। ठीक है, तो यहाँ 11 फ्लाइट होगी, तो यहाँ लिख देते हैं अपन 15,000 रुपये। ठीक है, 11 को मल्टीप्लाई बाई कर दो 15,000 से, तो ये आ गया आपका 1,65,000 रुपये ट्रैवलिंग का कॉस्ट। अब आप साल में एक बार आते हो, 2 बार आते हो, आप अपने हिसाब से जोड़ लेना, बाकी आते सब है। ठीक है, ये खर्चे के अलावा है ये खर्चा। ठीक है, अब आप वहाँ रहोगे तो ऐसा तो है ही नहीं कि आप बस खाना खा लिया मेस में और बस हो गया अपना काम, बाकी और खर्चे होते नहीं। थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग का भी खर्चा होता है, ऐसा तो है ही नहीं कि मेस में सुबह खाना खा लिया तो दिन में चाय पानी भी नहीं पियोगे। तो बिश्केक में कम से भी कम आप 10,000 रुपये महीना खर्चा मान लो, ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ जिंदा रहने वाला। तो आप वहाँ रहोगे 6 साल। ठीक है, और हर साल आप रहते हो वहाँ 10 महीने, 10 मंथ्स। ठीक है, 10 मंथ्स आप वहाँ रहते हो।
ठीक है, तो ये हो गया आपका हर साल का 1 लाख खर्चा। 6 साल का कितना हो गया? 6 लाख। 6 लाख खर्चा हो गया आपका ये वाला। अब ये तो मैंने वो खर्चे जोड़ दिए जो लगने तय है आपके। अब इसके अलावा आप कितना पैसा खर्च करते हो, आप 10,000 में महीना गुजारते हो या 5,000 में गुजारते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। या आप वहाँ व्रत रखे सिर्फ मेस पे ही डिपेंडेंट रहते हो, क्योंकि बाकी खर्चे भी होते हैं। आप भी कहीं दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, लखनऊ, चेन्नई, मद्रास, कहीं भी आप रहते हो, तो ऐसा तो है नहीं आप अपने, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ सबसे बड़े आपको। जैसे मान लीजिए कि मैं कोटा का रहने वाला हूँ, हमारे यहाँ एलन में बच्चे पढ़ने आते हैं, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि मेस फीस भर दी और हॉस्टल फीस भर दी और कोचिंग की फीस भर दी, अब उसके अलावा 1 रुपया खर्च नहीं होता। जब आपका भारत में ही 5-10 हज़ार रुपये खर्च हो जाता है, तो वो तो विदेश है, दूसरा देश है, महंगा देश है, उनके यहाँ कोई इतनी पैदावार होती नहीं, तो वहाँ सारी चीज़ें महंगी है। तो आप खुद दिमाग लगा के देखना, यदि कोई कोटा में एलन में पढ़ा है तो मुझे कमेंट में बताए कि उसका मेस के अलावा भी कितना रुपया खर्च हो जाता है, ठीक है। तो ये 6 लाख हो गया। अब आप जोड़ दो 1,65,000 रुपये लगभग फ्लैट का खर्चा और 6 लाख रुपये आपका दूसरा वाला खर्चा, तो 40 लाख में आप सारी चीज़ें जोड़ दो तो कितना बैठ रहा है दोस्तों, मैं भी आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ। 40 लाख 1,825, तो ये बन गया आपका, अगर आप सारा जोड़ते हो तो 47,66,825 रुपये इतने लगने तय हैं। ये तो मैंने ऐसे बताया है, बिल्कुल काट पीट के, बिल्कुल एकदम होता है ना कि कॉस्ट कटिंग कर दी पूरी की पूरी, उस तरह से मैंने दोस्तों आपको ये चीज़ें बताई है ना। अब आप मेरे को बताओ कि मैंने इसमें कौन सा ऐसा खर्चा बता दिया जो वहाँ लगता नहीं है। आप चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, या मैंने कोई ऐसा खर्चा बता दिया हो जो ज़्यादा बता दिया हो। मैंने फ़्लाइट का सिर्फ 15,000 रुपये जोड़ा है, 15,000 में कहीं फ़्लाइट नहीं होती है, फिर भी मैंने ऐसी स्काई स्कैनर से बिल्कुल लो रेट का बजट लिया है फ़्लाइट का कि मतलब इतने में मिल जाएगी। चाहता तो मैं 18,000 जोड़ देता, पर ये मिनिमम है, ठीक है। तो ये 47,66,825 रुपये हो गया। अब डॉलर दिन ब दिन बढ़ता है, ट्रम्प की मेहरबानी से डॉलर बढ़ रहा है, तो डॉलर आगे बढ़ेगा। 2 लाख 2 लाख रुपए और भी खर्चा होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, कभी बीच में आना हो गया, सारी चीज़ें। तो आप इस बजट को 50 लाख रुपए आराम से मान के चलें कि अगर आप किर्गिज स्टेट मेडिकल एकेडमी में पढ़ना चाह रहे हैं तो आपका अर्धशतक लगना तय है। बड़ा सा लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाए, 50 लाख लगता है। अब कोई महाशय कहेगा कि जी हमें तो 20 लाख में वो दावा कर रहे हैं, 20 लाख ही वहाँ फीस लगती है, आप तो ज़्यादा बता रहे हो। तो भैया आप फीस जोड़ते हो। अब देखो मैं आपको एक जादू बताता हूँ, जैसे कि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ बहुत शानदार वाली, कि जैसे मान लीजिए कि वहाँ की क्या होता है, आप जो एड देखते हो ना उसमें क्या देखते हो, जैसे वहाँ की ट्यूशन फीस है वो है $4,200। क्या होता है ना कि आप सिर्फ फीस जोड़ते हो, या आपको फीस बताई जाती है। अब आप कहोगे कि हमारा दोस्त वहाँ करके आया, तो भैया डॉलर अलग था। तो ये जो $4,200 सिर्फ फीस है, 6 साल की भी अपन फीस जोड़े तो 4,200 इंटू 6 भी करते हैं तो $25,200 का कॉस्ट निकल के आता है, सिर्फ फीस का ही, ठीक है, $25,200 का। अब मैं इसको 93.69 से गुणा कर देता हूँ, तो ये फीस ही आपकी 23,60,988 रुपये आ रही है 21 मार्च सन 2026 वार शनिवार के नाम से, ठीक है। ये कॉस्टिंग आ रही है। तो क्या होता है कि बच्चा भेजना ही जिम्मेदारी नहीं होती है दोस्तों, कि एडमिशन करा दिया। एडमिशन देखो कोई भी करा देगा, लेकिन प्रॉपर काउंसलिंग होना जरूरी है बच्चे की, और पेरेंट्स को सारे खर्चे मालूम होना जरूरी है। जब तक खर्चे मालूम नहीं होंगे ना पेरेंट्स को, वो लास्ट तक परेशान ही रहेंगे कि यार हमें तो 20 लाख बोला गया था, 25 बोला गया था, 30 बोला गया था, यहाँ तो बजट ज़्यादा जा रहा है, हर महीने बच्चे को 10,000 रुपये भेजना पड़ रहा है।
हाँ, अभी इससे बात याद आई, आप 10,000 रुपये अलग से निकाल के रखो कि बच्चे को हर महीने भेजने हैं, तो मतलब भेजने हैं, और इतना खर्चा वहाँ हो जाता है, तो मैं मिनिमम बता रहा हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब थोड़ा सा यूनिवर्सिटी के बारे में देख लेते हैं, क्या है क्या नहीं, ये है कहाँ पे। सबसे बड़ी कन्फ्यूजन क्या होती है, जिनको ज्योग्राफी वगैरह नहीं मालूम होती है दोस्तों, कजाकिस्तान अलग देश है और किर्गिस्तान अलग देश है। ठीक है, नाम स्थान है लेकिन अलग देश है। तो कजाकिस्तान तो हो गया यहाँ तक, ठीक है, और किर्गिस्तान हो गया ये वाला, ठीक है, आधा उज्बेकिस्तान में घुसा हुआ है, थोड़ा सा इधर उधर, छोटा सा देश है बिल्कुल। ये बिश्केक इसकी राजधानी है, यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी स्थित है। ये अपना हिंदुस्तान आ गया, गूगल मैप लिया है मैंने, ठीक है, ये हिंदुस्तान आ गया। यहाँ से जयपुर से बैठ के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैंने सारी कंट्रीज़ देखी हुई है जहाँ जहाँ MBBS होती है, और सारी यूनिवर्सिटी लगभग मैं विजिट कर चुका हूँ। आज से नहीं, लगभग पिछले 15-16 साल से विजिट कर रहा हूँ हर साल। मुझे सब मालूम है कहाँ क्या पॉलिटिक्स चलती है, किस यूनिवर्सिटी में क्या लफड़ा होता है, कौन यूनिवर्सिटी बच्चों को एक्सपेल्ड करती है बिना किसी रीज़न के, कौन यूनिवर्सिटी में मेस की व्यवस्था अच्छी नहीं है, कौन यूनिवर्सिटी में आपका क्या बोलते हैं, रहने की व्यवस्था नहीं है। ठीक है, मैं कभी भी बच्चे को एक आध यूनिवर्सिटी छोड़ के किसी के हॉस्टल नहीं दिखाता हूँ, क्योंकि सब जिसके हॉस्टल ख़राब होते हैं मैं बच्चे से मना कर देता हूँ। मैंने कहा भैया हाथ जोड़ के विनती है, खाने में और रहने में है ना, मुझे फ़ोन मत करना, क्योंकि जो मिले वो रह लेना। आप अपनी मर्ज़ी से जा रहे हो, ठीक है, वहाँ आप शिकायत ना करना। यूनिवर्सिटी तो बहुत अच्छा पढ़ाएगी आपको, नो डाउट, ठीक है। फिर भी एक स्टूडेंट की काउंसलिंग होना ज़रूरी है। उसके नीट में कितने मार्क्स है, बच्चा पढ़ने में कैसा है, क्या वो उस यूनिवर्सिटी को झेल पाएगा कि नहीं झेल पाएगा, ये भी मैटर करता है। क्या पता आप हाई फाई यूनिवर्सिटी ले लो और आपको एक एग्ज़ाम में फेल हो गए और वो एक्सपेल्ड कर दे, तो फिर दिक्कत पड़ जाएगी ना आपको। आप अभी जोश जोश में तो चले जाते हो। दूसरी चीज़ की, अब NMC की गाइडलाइन है कि सन 2021 के अनुसार 18 नवंबर कि आप ट्रांसफ़र नहीं ले सकते हो, तो वो भी आप बात ध्यान में रखना है कि नहीं। और दूसरी चीज़, किर्गिस्तान में आप पढ़ोगे तो वहाँ का प्रैक्टिस लाइसेंस भी आपको लेके आना है 18 नवंबर 2021 के बाद वाले बच्चों को, क्योंकि तभी वो इंडिया का FMG एग्ज़ाम दे पाएंगे। और लाइसेंस वहाँ, जितना मुझे मालूम है, जितना मैंने रिसर्च किया अपने सोर्सेज से, गुप्त सूत्रों से, कि वहाँ वो लाइसेंसिंग एग्ज़ाम 2-3 पार्ट में होता है। पहले रिटन होता है, फिर ओरल होता है, फिर असेसमेंट होता है, प्रैक्टिकल वगैरह, और वो किर्गिज या इंग्लिश रशियन लैंग्वेज में होता है। इंग्लिश का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है दोस्तों। तो आप अपने विवेक से सोचिए, यदि आपके पास में 50 लाख रुपए तक का बजट है तो आप इस यूनिवर्सिटी में आराम से एडमिशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लाइसेंस का आप अपना देख लेना कि आप पास कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, आप अपनी चॉइस से जाएं, अपने विवेक से भी थोड़ा सा सोचें। तो यही था इस वीडियो में। यदि आपको कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, या मुझे व्हाट्सएप पे भी आप संपर्क कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर डाल दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।